हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। विज्ञान, मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से जितनी आसानी से जीवीएल नरसिम्हा इस बात को समझा रहे हैं, क्या वाकई सब कुछ वैसा ही है? नहीं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ऑफ कोर्स भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल मूव है और नरसिम्हा राव को याद करना या जिन नेताओं से गांधी परिवार अनकंफर्टेबल रहा है, इसमें दो नाम तो मैंने प्रमुखता अपनी आंखों से देखा उस समय को। नरसिम्हा राव जब उनकी सरकार का अंत हो रहा था और उसके बाद सीताराम केसरी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं रूबिका के साथ था, उसके बाद ब्रेक हो गया। नरसिम्हा राव को अगर हम याद कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नरसिम्हा राव को इस बात के लिए नहीं याद करेंगे कि उनकी सरकार के ऊपर सर्वाइवल को लेकर गंभीर राजनीतिक भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। ये जेएमएम स्कैम जो है ये उस समय का है। खाली ये बता देना वो काबिल व्यक्ति थे, बहुत सारी भाषाएं जानते थे, ये सब तो ठीक है, लेकिन उस समय के आप जाइए और ये देखिए कि जब नरसिम्हा राव इस दुनिया में नहीं रहे तो ऑब्ituaries में क्या क्या लिखा गया था। तो सिर्फ एक तरफ से आप नरसिम्हा राव को नहीं याद कर सकते, नरसिम्हा राव को आपको दूसरी तरफ से भी याद करना पड़ेगा कि नरसिम्हा राव के साथ के लोग चंद्रराव स्वामी जैसे माने जाते थे। ये सब एविडेंस है, इसमें कोई मैं आपको नई आकलन नहीं दे रहा हूं। खाली एक चीज के लिए नहीं है। और लिबरलाइजेशन के पॉइंट पर मैंने कुछ देर पहले कहा, आज फिर कह रहा हूं कि अगर आपको नरसिम्हा राव को याद करना है जिन्होंने 1991 के बाद फ्री मार्केट इकोनॉमी को खोला, मनमोहन सिंह उनके वित्त मंत्री थे, तो आज फिर आप लोकल फॉर वोकल कर रहे हैं। ये कंफ्यूज लिबरलाइजेशन की स्थिति क्यों है? तो नरसिम्हा राव को अगर याद करना है जरा टोटलिटी में याद करिए। ये सवाल अभिज्ञान, इसका जवाब ले लेते हैं जीवीएल से। एक बार मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, ये जो टोटलिटी की आपने बात की इसका जवाब जीवीएल से ले लेता हूं। जीवीएल नरसिम्हा, टोटलिटी की बात कर रहे हैं अभिज्ञान प्रकाश, जब आप नरसिम्हा राव को याद कर रहे हैं ना, तो सब कुछ याद करना पड़ेगा जो आपको पसंद आ रहा है या जो आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी लाइन के हिसाब से ठीक है, क्या सिर्फ उसके हिसाब से याद करेंगे? नहीं, देखिए, ये हर नेता में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष होती है। या कोई भी व्यक्तित्व पूरी तरह गैर दोष के हो नहीं सकते। हम सब मानव हैं। पीवी नरसिम्हा राव भी एक मानव ही थे। हर प्रधानमंत्री मानव थे या मानव है, तो दोष है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब उनकी याद किया, उनकी पर्सनालिटी को याद किया, उनके स्कॉलर होने के विषय को याद किया, उनके बहुभाषी होने को याद किया, उनके कार्यकाल में जो बड़े काम हुए उसे याद किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो कुछ किया हम सब उसको ओन करते हैं। कब कहा प्रधानमंत्री जी ने? उनके समय में जो गलत काम हुए उसके लिए हमने तब भी निंदा की। जब विस्तार से यदि बात करना होगा तो वो उनके विश्लेषण में जरूर वो बात आएंगे। बट लेकिन उन दोष के कारण पूरे व्यक्ति फिर क्या इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, ये नहीं, चलिए, दोष आप नहीं अपनाना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन और भी बातें कही अभिज्ञान ने। उन्होंने कहा कि जिस आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं उसकी जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी और अभी हम जिस स्थिति से जूझ रहे हैं, तो हम वहां भी तो उसको स्वीकार कर सकते हैं ना, या कोशिश कर सकते हैं, या उससे कम से कम एक क्लू निकाल सकते हैं कि हमारे लिए बेहतर क्या हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ आप वैसे का वैसे ही उठाकर अपनी थाली में रख लीजिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीवी नरसिम्हा राव जी को, क्योंकि आज उनका 100th एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी है, उस कारण उनको याद किया है। मैं मानता हूं ये एक बहुत अच्छा संकेत है। हमारे सभी नेताओं को, पूर्व प्रधानमंत्रियों को, उन सबको गौरव देने का काम प्रधानमंत्री जी करते हैं। कभी भी किसी के बारे में कोई खराब शब्द नहीं बोलते हैं। ये देश को हर प्रधानमंत्री के बारे में वो मर्यादा रखना पड़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं उनके पूरे कार्यकाल को और उनके द्वारा किए गए सभी निर्णयों को हम समर्थन करते हैं। मनमोहन सिंह के बिल्कुल पीछे पीवी नरसिम्हा राव थे, बट लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये पसंद नहीं है किसी दूसरे नेता को श्रेय मिले, इसलिए पीवी नरसिम्हा राव को, उनके शव को, मैं बता रहा हूं, उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में लाने नहीं दिया गया सोनिया गांधी के कहने पर। नहीं, बिल्कुल, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, जो भी पूर्व प्रधाधानमंत्री थे सबकी आप बात कर रहे हैं। जीवीएल, आज माफी मांगना चाहिए। मैं बड़े बात कह रहा हूँ, आप मुझे टोके मत अभी। चलिए, बोलिए, पूरी कीजिए अपनी बात। एक कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री जो 5 साल सरकार चलाए, जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जब उनकी मृत्यु हो जाती है, कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने आदेश दिया था कि उनकी पार्थिव शरीर
पार्टी मुख्यालय में लाया नहीं जा जी। सकता है, सीधा उनको हैदराबाद भेज दो। ये परिवार के कहने पर भी उन्होंने मना किया, नहीं आने देंगे पार्टी के मुख्यालय में। ये नहीं तो इतनी घृणा क्यों है? उस परिवार से दूरी है इसलिए वो आप उनके करीब जा रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम हर प्रधानमंत्री, हर कांग्रेस के गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री जिनको वो गुणगान ऑलरेडी बहुत कुछ गाते हैं। नहीं चलिए, उसके लिए मैं हमें बीच में रोक रहा हूं जीवीएल, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप हर प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, अब तक आपने कई बार हर प्रधानमंत्री की बात की है। मैं अभिज्ञान को चर्चा में ला रहा हूं। अभिज्ञान, क्या राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नहीं थे? बस इतना सा सवाल है मेरा। उनका पूरा गुणगान कांग्रेस गाती है ना। इसका जवाब ले लीजिए। अभिज्ञान से मैंने ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है आपको। तो देखिए, ये जैसे मैंने कुछ, जब प्राइम मिनिस्टर ने ये बात रखी आज नरसिम्हा राव के बारे में, मैंने एक किताब दिखाई कि देखिए उस समय मुझे 1996 में किसी ने किताब दी थी कि आफ्टर राव हु, यानी कि उस समय 96 में प्रश्न उठता था कि नरसिम्हा राव के बाद क्या होगा। तो देखिए ये सब ये पॉलिटिकल पॉइंट है, ये पॉलिटिकल पॉइंट है नरसिम्हा राव को लेकर मसला उठाने का। ये भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल पॉइंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इसका उनको याद करके वो राजनीतिक पॉइंट्स स्कोर करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और ये राजनीति है, यहाँ पर कोई अलग सी चीज नहीं हो रही है। मुझे एक बात बताइए। मैं अभिज्ञान मैं बस बीच में जोड़ रहा हूँ। राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री थे, और जीवीएल नरसिम्हा बार बार ये हमसे कह रहे हैं कि जब भी बीजेपी की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्रियों की बात की जाती है तो उनके लिए कुछ भी गलत नहीं कहा जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।